ओम एवरीवन, मैं जागृति अवस्थी। आज मैं आपके सामने योग में ओम शब्द, जो हमारे वेदों में और हमारे उपनिषदों में सबसे शुद्ध मंत्र माना गया है, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। जितनी भी हमें नॉलेज है, जिस तरीके से मैंने उसको समझा है, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हम आप तक भी पहुंचाएं। तो ओम शब्द है क्या, ओम मंत्र है क्या, किस तरीके से हमें करना है, जब हम उसको अच्छी तरीके से समझ कर करेंगे तभी वो हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी देगा और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनको ख़त्म करेगा। तो आज हम समझेंगे कि ओम किस तरीके से, कितने शांत मन से, शुद्ध मन से उच्चारण करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओम कहाँ से लिया गया है। तो ओम हमारा मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। मांडुक्य उपनिषद ओम के बिना अधूरा है, तो ओम हमारा मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। ओम मतलब कितनी मात्राओं से बना है। आ, धन, ऊ, धन, मा, इन तीन शब्दों से मात्राओं से बना है हमारा ओम। ओम हमारा अकार, धन उकार, धन मकार, इन तीन शब्दों से बना है। और ओम में हमारा कि हमें ओम, हमारे जो तीन वेद हैं, तीनों वेदों में जो तीन लोक हैं, तो तीन लोक हमारे कौन से हैं, वो यही है आ, धन, ऊ, धन, मा। तो ये हमारे तीन लोक हैं जिनके ज़रिए हम ओम का उच्चारण करते हैं। अब हमें ये जानना है कि ओम का उच्चारण हमें किस तरीके से करना है। और कुछ लोग होते हैं कि ओम मतलब उनको ये नहीं पता है कि हमें श्वास कैसे लेनी है, कैसे छोड़नी है। तो ओम में हमें सबसे पहले अपनी श्वास का ध्यान देना है कि 10 से 20 सेकंड में हमें श्वास पहले भरनी है। उसके बाद हम जब ओम करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, फिर हमें 10 से 20 सेकंड में ही अपनी श्वास को बाहर छोड़ना है। तो इस तरीके से जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमारी श्वास में 1 मिनट का टाइम आएगा कि हम 1 मिनट में एक बार ही अपनी श्वास को अंदर भरेंगे और फिर 1 मिनट में ही एक बार हम अपनी श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा श्वास का। अब दूसरा कि हमें ओम का उच्चारण किस तरीके से करना है, तो उसमें हमें अपने लिप्स पे ध्यान देना है। कुछ लोग अपने लिप्स को बाहर की तरफ निकालते हैं और गुलाई में करते हैं, तो वो गलत होता है। उस तरीके से हमें नहीं करना है। हमें ओम का उच्चारण बिल्कुल शांति मन से, और कोई लिप्स का कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल फेस में किसी भी तरीके की कोई झुर्रियाँ नहीं, कोई टेंशन नहीं। हमें अपने आप को एकदम रिलैक्स, शांत मन से और बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ के आँख बंद भी कर सकते हैं और आँख खोल भी सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो हम अपने आप से ज्ञान मुद्रा में और बढ़िया शवासन में, या फिर जिस आसन में आप जैसे कंफर्ट महसूस करें, पद्मासन में, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, आप वो आसन में बैठ के और हम ओम का उच्चारण करेंगे। तो ओम के उच्चारण में हमें क्या करना है कि हम अपने सीधा बैठ के, अपने मेरुदंड को सीधा करके और अपनी आँखों को खुला छोड़ के और अपने लिप्स को नॉर्मल रखते हुए, कोई लिप्स का कुछ भी नहीं, इस तरीके से। और हम 10 से 20 सेकंड में श्वास को भरेंगे और उसके बाद हम 10 से 20 सेकंड में अपने ओम के उच्चारण के द्वारा अपनी सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो किस तरीके से, तो इसी तरीके से हमने 10 से 20 सेकंड में अपनी श्वास को अंदर भरा और फिर 10 से 20 सेकंड में ओम के उच्चारण को अपने कंठ से उच्चारित करते हुए बाहर छोड़ा। और सबसे मेन बात कि हमें ओम के उच्चारण में जिस लय में अपना ओम स्टार्ट करना है, शुरू करना है, उसी लय में हमें अपने ओम को ख़त्म भी करना है। तो ये ओम के जो ओम के मतलब करने का तरीका था वो मैंने बताया। और ओम करने के बाद हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है, हमारे चक्रास सारे जागृत होते हैं और हमारे शरीर के हर एक पार्ट में इसका इफ़ेक्ट होता है।
और दूसरा कि अगर हम ओम के उच्चारण को साइलेंट मतलब मन से धीरे से करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदरूनी पार्ट पे इफ़ेक्ट करता है। लेकिन अगर हम तेज़ उच्चारण करते हैं तो इसमें डबल फ़ायदा होता है कि एक तो हमारा शरीर तो जो होता है वो फ़ायदेमंद होता ही है, साथ में हमारे जो आसपास का वातावरण होता है वो भी पूरी तरीके से प्योर शुद्ध होता है। तो अगर आप लोग मेरी राय माने तो मेरे हिसाब से तो ओम का उच्चारण एक ही स्थान में बैठ के, जहाँ पे आप रोज़ करते हैं पूजा, वहाँ पे आपको बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट भी नहीं, सिर्फ 2 मिनट अपने मन को, अपने शरीर को शांत करते हुए सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको ओम का उच्चारण करना है। मैंने बता दिया है कि आपको ओम का उच्चारण किस तरीके से करना है, तो आपको इसी तरीके से शांत मन से ओम का उच्चारण करना है। फिर आप देखिएगा आपके शरीर में कितने और ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। जो आपने महसूस अभी आपको जो दिक्कतें लग रही होंगी वो सब भी ठीक हो जाएंगी आपकी। ओम में इतनी ताकत है, ओम में इतनी शक्ति है। ये हमारे वेदों उपनिषदों से लिया गया, हमारे ऋषि मुनि इसका यूज़ करते थे, उपयोग करते थे। उनको भी मतलब इसके ज़रिए बहुत ही ज़्यादा लाभ, उनके पास क्या था उस टाइम पे, कुछ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, तो वो इन्हीं सब उच्चारण से ही तो शुद्ध रहते थे, प्योर रहते थे, अपने माइंड को रिलैक्स करते थे। तो आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं। और जो भी मैंने गलती की हो ओम के उच्चारण में, मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने उस हिसाब से आप लोगों को बताया। जो भी कमी रही हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो देखा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, करना ना भूलिएगा। तो आपके लाइक सब्सक्राइब से मेरी और भी ज़्यादा वीडियोस फैलेंगे, तो हम उससे और भी ज़्यादा लोगों को नॉलेज देंगे। तो प्लीज़ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये मेरा सेकंड वीडियो था। जो भी गलती रही हो वो मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। ओके, थैंक यू। सभी को ओम